हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब पाईके साइंस एकेडमी चैनल पर। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए क्लास 10th का धातु और अधातु, जिसमें से हम पढ़ा रहे हैं कि धातु यानी कि धातु के बारे में हम क्या क्या पढ़ा है, धातु कैसे पहचाने, धातु क्या होता है और धातु के भौतिक गुण, सभी जितने भौतिक गुण थे हम सभी को बता दिए थे। अब धातु में चलते हैं कि रासायनिक गुण क्या होता है, धातु यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे कैसे करती। सबसे पहले जानते हैं धातु। तो धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो धातु जो होते हैं किससे किससे रिएक्शन करते हैं, किससे किससे अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नंबर 1, धातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया, रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। को धातुओं को वायु अर्थात ऑक्सीजन, वायु में दहन करने पर ऑक्साइड बनाती हैं। लिख दीजिए, धातु प्लस ऑक्सीजन, यहाँ लिख दीजिए वायु। वायुमंडल में वायु है तो ऑक्सीजन दहन करेंगे तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड। क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है। यानी कि कह रहे हैं धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया पढ़ा रहे हैं। धातुओं के रासायनिक अभिक्रिया में धातुओं को सबसे पहले हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं। जब धातुओं को वायुमंडल में यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो धातु ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। ये धातु ऑक्साइड, ये ऑक्साइड जलीय विलयन में क्षारीय होती हैं। यानी कि जो इसके ऑक्साइड होते हैं जली, यानी कि धातु ऑक्साइड के जली विलयन कैसे होते हैं, ये जो ऑक्साइड बनी है, निर्मित हुई है, इसके जली विलयन कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। जब ये क्षारीय होते हैं तो लाल लिटमस, क्षारीय होते हैं तो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को
परिवर्तित नहीं करते हैं। कह सकते हैं कि जब ये धातुओं को ऑक्सीजन में जलाया जाएगा तो धातु ऑक्साइड बनेगा। धातु ऑक्साइड का जो जली विलयन होता है क्षारीय होता है, ये क्षारीय होता है। तो अगर देखेंगे तो कि ये क्षारीय है कि नहीं, जब ये लाल लिटमस पेपर पर गिराएंगे, लाल लिटमस पेपर पर गिराएंगे तो लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। परंतु नीले लिटमस पेपर पर गिराएंगे कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, जिससे हम पहचान जाइए ये क्या है, इसमें धातु है। चलिए ये हुआ। चलिए नंबर 1 इसमें देख लीजिए पहले इसका, धातुओं की ऑक्सीजन सक्रिय हो रही है। तो देख लीजिए इसका, आगे चलते हैं। धातुओं से अक्रिया कौन से लिए हैं, जब धातुओं को ऑक्सीजन से अक्रिया कराई जाती है। धातु मतलब पहले हम ले लेते हैं क्षारीय धातु। कौन से ले रहे हैं, क्षारीय। नंबर ए क्षारीय धातु। क्षारीय धातु जैसे हम ले रहे हैं आपका सोडियम अर्थात Na और पोटेशियम के, इन लोगों को हम किससे रिएक्शन कराएंगे, ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। चलते हैं देखते हैं। ले रहे हैं इधर सोडियम प्लस ऑक्सीजन। बताओ ऑक्सीजन ये ठोस है, द्रव की है, गैस है, ठीक ना। जब ये गैस है किस रूप में हम लिखे हैं बताएंगे, बता चुके हैं कि गैस को हम किस रूप में लिखते हैं, अणु के रूप में लिखते हैं। ये अणु के रूप में लिखेंगे तो अब ये ऑक्सीजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ। इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम से करा रहे हैं। तो हमें क्या बनेगा, ये देखिए, जब धातु को किससे रिएक्शन, ऑक्सीजन से करा रहे हैं ना, ऑक्सीजन से अक्रिया कराते हैं, क्या बनता है इधर, तो धातु ऑक्साइड बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है, ठीक ना, धातु ऑक्साइड बनता है। चलिए देखते हैं, रिएक्शन कराते हैं कि ये रिएक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये रिएक्शन कैसे होगा। क्या हम इसको 2NaO लिखेंगे, नहीं, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, तो इधर ऑक्सीजन सोडियम कितना हो गया, 2 हो गया, इधर ऑक्सीजन 2, तो इसका डिसबैलेंस हो गया, ये रिएक्शन नहीं सही है। क्या इसको हम ऐसे लिखेंगे NaO2, नहीं, इसको हम ऐसे भी नहीं लिखेंगे, तब भी ये रिएक्शन क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि सोडियम पर 1 प्लस चार्ज पाया जाता है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस चार्ज पाया जाता है। ये प्लस और माइनस जो होते हैं आपस में बैलेंस नहीं है। और इधर एक चीज़ और भी है, क्यों, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, 2 दूनी 4, ऑक्सीजन पर माइनस चार्ज कितना हो गया, 4 हो जाएगा। 2 ऑक्सीजन के लिए माइनस चार्ज कितना हो जाएगा, 4, और इधर प्लस चार्ज कितना है, यानी कि प्लस और माइनस भी आपस में बैलेंस होना चाहिए। तो इसको भी बैलेंस करना है, इसको भी बैलेंस करना है। तो सोडियम को हम कितना बढ़ा दें ताकि ये -4 +4 हो जाए, कितना हो जाए, +4 हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो क्या, तो सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि इस पर प्लस कैसे 1 होता है और इस पर माइनस कैसे 2 होता है। तो सोडियम का जान जाइए, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2, 2s2 और 2p6, इसके बाद 3s1। लास्ट में आया है यस ब्लॉक। यस ब्लॉक जो वाले जो होते हैं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि यस ब्लॉक वाले देते हैं। यस ब्लॉक के ऊपर जितना समूह होगा, ये जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बाहरी में कक्षा की यही पड़ेगी ना, इधर अंदर पड़ जाएगी, इधर वाला बाहर, बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन पड़ रहा है, 1। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, मतलब यस वाला देता है, जब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, किसी को दिया है तो उस पर प्लस चार्ज 1 देखा जाता है, जिससे हमें पता चल गया कि सोडियम पर +1 चार्ज होता है। इसी पर ऑक्सीजन का हम देख लेते हैं, 2 को बता दे रहे हैं, आगे का अपना निकाल समझ जाना। ऑक्सीजन के देखिए, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2, 2s2 और 2p4। ये हो गया, कितना हो, 2 2 4, 2 2 4 और 4 8 हो गया ना। अब पी में देखते हैं, पी लेता है कि देता है, पी लेता है, जो लेता है वो माइनस वाला होता है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4,
कितना भी ले सकता है इस कक्षक भरने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2। जब 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तब ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 2 ये 6 हो जाएंगे। ये आवर्त समान है तो इसको जोड़ेंगे 6 2 8, इसका 72 का अष्टक पूर्ण हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ऑक्सीजन पर कितना माइनस चार्ज पाया जाएगा, -2। चलिए अब देखते हैं कि ये रिएक्शन अब कहाँ कराएं। तो अब ये +1 है और इस पर ये 2 होने के कारण इस पर माइनस चार्ज कितना है, 4 है। तो इसकी कितना संख्या हम बढ़ा दें ताकि ये भी +4 हो जाए, क्यों ना आगे 4 बढ़ा दें। जब आगे 4 बढ़ा दें, 4 कन्ने 4 हो गया और 2 दूनी 4, ये बैलेंस बराबर है ना। अब रिएक्शन लिखेंगे, अब ये रिएक्शन हटा देंगे, ठीक ना। इसको कितना लिखेंगे, 2Na2O। अब ये रिएक्शन सही है, आज हमने, यानी कि ये क्या बना, धातु ऑक्साइड बना कि नहीं। धातु सोडियम है और ऑक्सीजन ये ऑक्साइड हो गया। ऑक्सीजन किससे जुड़ गया तो ऑक्साइड के रूप में बोला जाता है, तो अर्थात माइनस के रूप में इसका ये जो हुआ उदासीन हो गया तो ऑक्साइड के रूप बोला जाएगा। अब इस धातु का नाम क्या हुआ, सोडियम ऑक्साइड हुआ कि नहीं, यानी कि ऑक्साइड ये हुआ। यानी जब धातुओं को ऑक्सीजन में जलाएंगे तो ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त हुआ है, सोडियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है। चलिए उसी प्रकार हम पोटेशियम को देख लेते हैं। पोटेशियम के देखेंगे, ये भी कितना, इस पर +1 चार्ज होता है और इस पर -2 चार्ज हो। 2 ऑक्सीजन के लिए 2 4 माइनस हो गया, इस पर प्लस, तो इसको भी हम कितना बढ़ा दें, 4 बढ़ा देंगे। जब 4 बढ़ा देंगे तो ये भी क्या होते आएंगे, ये भी रिएक्शन हो जाएगा 2K2O हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड। ये पोटेशियम है और ये क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कि वायु की उपस्थिति में। ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, हुआ। यानी जब धातुओं को ऑक्सीजन में जलाएंगे, जलाने पर उसे क्या प्राप्त होते हैं, ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। इसकी ऑक्साइड कैसी होती है धातुओं की, ये क्षारी होते हैं। जब ये क्षारी होंगे, लाल लिटमस पेपर पर गिराए जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, लाल लिटमस पेपर पर गिराए जाएंगे, ये नीले हो जाएंगे। परंतु नीले लिटमस पेपर पर गिराएंगे, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए देख लीजिए, इसका नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं तो सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम की बात करते हैं थोड़ा सा। चलिए सोडियम जो है Na और पोटेशियम जो होता है ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। ये बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं, ठीक ना। सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। अर्थात इनको ऑक्सीजन यानी कि वायुमंडल में छोड़ दिया जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। आज समझना, सोडियम और पोटेशियम इतना अधिक क्रियाशील होते हैं कि अगर इनको खुले वातावरण में छोड़ दिया जाएगा, तुरंत क्या लग जाएगा, ये आग लग जाते हैं। कोई दिखाते नहीं बाबा वो लोग, जो इसे छिड़क देते हैं तुरंत ऐसा लगे जैसे आग लग गई, जादू मार दी, ऐसे नहीं, यही होता है, ठीक ना। सोडियम पोटेशियम इतना अधिक क्रियाशील होता है, जैसे बाहर खोलेंगे यानी कि वातावरण में खोलेंगे, इनके आग लग जाता है। इसलिए सोडियम को कहाँ रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में कहाँ रखा जाता है, सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में रखा जाता है, ठीक है। केरोसिन में रखा जाता है। सोडियम और पोटेशियम कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में। अगर केरोसिन में नहीं रखे तो वायुमंडल में खुलेगा, क्या हो जाएगा, तुरंत आग लग जाएगा। समझ जाए कितना खतरनाक होगा। इसके बाद देखिए लिथियम है। लिथियम भी क्या है, ये भी धातु है, देखेंगे। लिथियम इतनी हल्की होती है कि ये भी क्रियाशील, लिथियम हल्की होती है कि इनको पैराफिन में रखा जाता है। पैराफिन के मोम में
मोम में लपेट कर रखा जाता है। पैराफिन मोम में लपेट कर रखा जाता है। हाँ समझे। चलिए ये आप जान गए, यानी कि जितने धातुएं होंगी ऑक्सीजन से अक्रिया करेंगी, कुछ धातुएं ऐसे ऑक्सीजन से अक्रिया करेंगी तो ऑक्साइड बनाते हैं। तो जो ऑक्साइड, जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, अर्थात सोडियम पोटेशियम इतना अधिक क्रियाशील होते हैं कि इनको वायुमंडल में छोड़ दिया जाए तुरंत आग लग जाएंगी। इसलिए सोडियम पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है, कैरोसिन के तेल में रखा जाता है। और लिथियम इतनी हल्की होती है कि इनको अगर छोड़ दिया तो उड़ जाएगी, इसलिए कहाँ पर रखी जाती है, इनको पैराफिन के मोम में लपेट कर रखा जाता है। चलिए देखते हैं, देख लीजिए ये तो नंबर 1 हुआ। अगला देखते हैं। चलिए हुआ, कौन सी थी ये, क्षारीय धातु। अगला है क्षारीय मृदा धातु है। क्षारीय मृदा धातुएं जैसे होंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये भी क्या है, क्षारीय मृदा धातु हैं। इनको भी अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो ये भी क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाती हैं। चलिए देखते हैं। चलिए मैग्नीशियम ले लेते हैं, Mg ले लेते हैं और प्लस O2 ले लेते हैं। ठीक है भाई, देखिए ऑक्सीजन गैस होता है, इसलिए हम किस रूप में लिखते हैं, चलो गैस लिख दे रहे हैं, इसको सॉलिड लिख दें। ठीक ना, ये किस रूप में होता है, गैस के रूप में, इसलिए इसको हम अणु के रूप में लिखते हैं। चलिए देखते हैं भाई, जैसे हम बताए थे पिछले वाले में, अभी बताए हैं कि सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, उसी प्रकार इसका भी निकालेंगे तो मैग्नीशियम पर कितना प्लस चार्ज पाया जाता है, +2 पाया जाता है। इसका प्लस चार्ज कितना, 1 ऑक्सीजन के लिए 2 पाया जाता है, और 2 ऑक्सीजन के लिए कितना पाया जाएगा, 4 ऑक्सीजन पाया जाएगा। क्या ये बैलेंस बराबर है, नहीं बैलेंस बराबर है। इसको बैलेंस करने के लिए 2 आगे बढ़ा दे, 2 दूनी 4, अब तो हो गया सही ना, 2 दूनी 4। जब ये 2, ये भी 4 हो गया, अब ये भी 4 हो गया, तो ये प्लस और माइनस बराबर हो गए, बराबर हो गए। अब क्या लिखेंगे, 2MgO। ये क्या बना, ये कौन सा ऑक्साइड बना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। इसी प्रकार इसका भी निकालेंगे कि कुछ क्षारीय धातु में +2 प्लस आयन होता है। तो जैसे ऑक्सीजन कराएंगे, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, बेरिलियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बना, और जितने भी क्षारीय मृदा धातु होंगे वैसे ही ऑक्साइड बनते हैं। यानी कि यानी जो होते हैं धातु है, ऑक्सीजन में जलाएंगे तो क्या बनाएंगे, ऑक्साइड बनाती हैं। अगला चलते हैं, अगला है, देख लीजिए। चलिए देखिए, एल्यूमिनियम किससे रिएक्शन कराते हैं, एल्यूमिनियम से। किससे रिएक्शन, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं। चलिए इधर हम लिख देते हैं एल्यूमिनियम +O2 लिख देते हैं। अब अगर मान लीजिए आप लोगों को दे दिया जाए भाई चलिए इसको रिएक्शन कराइए, क्या करा ले जाओगे, इसमें सबसे पहले क्या देखोगे, इसमें सबसे पहले देखेंगे प्लस और माइनस, किस में प्लस कितना है और कितना माइनस किस में कितना है। इधर तो आप लोग जान ही गए हो, 1 ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो 2 ऑक्सीजन पर कितने हो जाएंगे, 4 माइनस हो जाएंगे, ये तो पक्का जान गया है। अब देखते हैं एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम भी क्या है, ये भी एक प्रकार ना, ये भी धातु ही है, ठीक ना। एल्यूमिनियम पे प्लस चार्ज 3 होता है, तो वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख के करेंगे तो +3 निकल जाएगा। आज समझ में ना। तो जब ये +3 होते हैं, इस पर 2 ऑक्सीजन के लिए कितना माइनस हुआ, 2 दूनी 4, इस पर कितना है, इसको ऐसे अंक लिखो कि ताकि ये प्लस और माइनस आपस में संतुलित हो जाए। चलिए इधर हम 2 अगर बढ़ाते हैं, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हुआ। मान लीजिए इधर हम 3 बढ़ा देते हैं, ये तो 2 ही रहेगा ना, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 हो जाएगा, गलत। चलिए 12 हो गया ना। अब यहाँ पे भी क्या करें हम, इसको भी मान लीजिए 3 बढ़ा दिए, 12 हो गया, और इधर भी हम कितना बढ़ा दें,
4 बढ़ा सकते हैं कि नहीं? 4 तिहाई 12 हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलते देखते हैं अभी रिएक्शन बनता है कि नहीं। मान लीजिए हम इधर कितना लिखें, इधर 3 लिख दें, इधर 4 लिख दें, ठीक है। तो इधर 4 हुआ तो कितना हम लिखें, 2Al2 प्लस प्लस नहीं सॉरी 2Al2O3 कर दें। देखो रिएक्शन सही कि नहीं। इधर एल्यूमिनियम कितना है 4, इधर भी कितना है 4, इधर ऑक्सीजन कितना है 6, 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6। अगर आगे लिखा है तो सबके लिए उतना होगा, 2 आगे लिखिए लिए लिखा है तो 2 सबके लिए होगा। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ और 3 ऑक्सीजन यहाँ, 3 दूनी 6 हो गया कि नहीं। तो क्या इस पर 12 माइनस है 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 माइनस है और 4 तिहाई 12 प्लस है। तो ये रिएक्शन सही हुआ, ठीक ना। तो एल्यूमिनियम को हुआ। तो चलिए एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम उभयधर्मी होता है, ठीक ना। एल्यूमिनियम क्या होता है, एल्यूमिनियम उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी अब हम समझो क्या है उभयधर्मी, अर्थात जो अम्लीय गुण और जो क्षारीय गुण रखता है आपस में, वो क्या होता है, उभयधर्मी होता है। अर्थात जो अम्लीय गुण और क्षारीय गुण रखता है वो क्या होता है, उभयधर्मी होता है। अम्लीय जो एल्यूमिनियम, ये जो इसके Al2O3 हैं, ये क्या होते हैं, अम्लीय भी होते हैं और क्षारीय भी होते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उभयधर्मी होता है। तो ये हुआ है। हाँ भाई, इसका नाम भी जान जाओ, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम और ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। जान जाएंगे इसके ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय उभयधर्मी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये क्षारीय भी होते हैं और ये अम्लीय भी होते हैं। आगे चलते हैं। Al2O3 प्लस HCl बनेगा आपका (2AlCl3 प्लस 3H2O बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा, ठीक ना। देखो ये है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, ये जल है। चलिए ये कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अब क्रिया कराएंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड और जल बनता है। तो सबसे पहले इस अभिक्रिया को लिख लेते हैं, फिर से हम देखते हैं। Al2O3 प्लस HCl ऐसे लिख लिया। ये जब टूटेगा तो किस में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और Cl माइनस टूटेगा। ये जब टूटेगा तो 2Al प्लस में टूटेगा और ये टूटेगा तो 3O माइनस टूटेगा। आप तो समझ में आया कि नहीं यहाँ तक। इसको तोड़ के देखो ये रिएक्शन कैसे हुआ है, इसको हम समझाने की बेसिस ये है प्रॉफिट, ठीक ना। किस में टूटा है, एल्यूमिनियम प्लस में, O माइनस में, ये H प्लस में और Cl माइनस में। ये वाला माइनस किससे जाएगा, इससे, और ये वाला प्लस माइनस पे जाएगा और ये वाला माइनस प्लस पे जाएगा। ये हुआ कि नहीं। चलते हैं, देखो इस पर कितना है प्लस चार्ज,
2 तिहाई 6, इस पर माइनस चार्ज कितना है, 1 है। तो क्या माइनस और प्लस बराबर है, नहीं है। माइनस और प्लस और माइनस को बराबर करने के लिए क्या हम यहाँ पे 6 लिख दें, 6 करने 6। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2AlCl3 कर देंगे। देखो 3 दूनी 6 और 2 एल्यूमिनियम है, हुआ कि नहीं, 2 एल्यूमिनियम है और यहाँ अगर हम 6 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, 6 क्लोरीन है। उसी प्रकार देखो माइनस चार्ज कितना है, 3 दूनी 6 और प्लस चार्ज कितना हाइड्रोजन का है, 1 है। इस पर हम कितना बढ़ा दें, क्या 6 बढ़ा दें, 6 करने 6 और ये 6 माइनस 6 प्लस, तो इसका जोड़ेंगे तो ये क्या होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो जल बनता है, तो क्या बन जाएगा 3H2O प्राप्त हो जाएगा। ये रिएक्शन समझ लिए। ये क्या हुआ, क्या ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये अम्ल से अभिक्रिया किया तो क्या उभयधर्मी बोला जाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। उसी प्रकार क्षार से भी अभिक्रिया करा के देख लेते हैं, क्षार से भी अभिक्रिया के करा के देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए इसको, पहले क्षार से रिएक्शन कराते हैं। चलिए Al2O3 प्लस 2NaOH, ये क्या है, ये क्षार है। जो OH माइनस तोड़ता है वो क्या कहलाते हैं, क्षार। इसका नाम क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन कराएंगे तो प्राप्त होगा 2AlNaO2 प्लस H2O। चलिए रिएक्शन कराते हैं, देखते हैं। तोड़ा जाए यहाँ से, चलिए तोड़ो। ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक। यहाँ से तोड़ते हैं, Na O में टूटेगा, किस में टूटेगा, ये O में टूटेगा, माइनस हुआ, कितना है 2 माइनस, ठीक ना। 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है, हो गया। और इधर कितना, ये ऑक्सीजन टूटा है, इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर माइनस है, हुआ। अब क्या करना है, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन निकाल दो। कोई भी चीज़ भाई रिएक्शन करेगा जहाँ पे हाइड्रोजन देखना, ऑक्सीजन देखना, तो वहाँ पे जल पहले बना देना। तो जल बना के जब निकाल देंगे तो जल बनाएंगे, ये जल बन जाएगा और जल बनने के जो बाकी जो बचा रहेगा उसको आपस में जोड़ देंगे। ये क्या प्राप्त, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये प्राप्त हुआ, ये जल हुआ है, ठीक ना। चलिए ये हुआ, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं प्राप्त होते हैं, ये क्षारीय होते हैं और अम्लीय होते हैं। इसीलिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अर्थात एल्यूमिनियम का उभयधर्मी माना जाता है। इसी प्रकार जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी होते हैं। किसके, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड और बेरिलियम ऑक्साइड, ये भी क्या होते हैं, उभयधर्मी होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ये भी क्षारीय और अम्लीय गुण प्रवृत्ति रखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना है, अर्थात एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम को अगर वायु में हम खुला उपस्थित छोड़ देंगे, रख देंगे, तो जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो क्या बना लेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का परत चढ़ जाती है। जब एल्यूमिनियम का ऑक्साइड को उस पर परत चढ़ जाएगी तो क्या एल्यूमिनियम नष्ट होगा, एल्यूमिनियम, जिसके कारण संक्षारण नहीं होता है, ठीक ना। और एल्यूमिनियम को एनोडीकरण भी कहा जाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड अर्थात एल्यूमिनियम की एनोडीकरण, अर्थात कह सकते हैं एल्यूमिनियम को अगर हम वायु में रखेंगे तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड
कि एक परत चढ़ जाएगी उस पर। जब परत चढ़ जाएगी जिसके कारण एल्युमिनियम जो होगा नष्ट नहीं, अर्थात उसका संक्षारण नहीं होता, तथा और इसको एल्युमिनियम को एनोडीकरण भी कह सकते हैं। चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा ये, तो देख लीजिए। तो चलते हैं। जय हिंद।